नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को आप लोग लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपकी राजीव प्रकाश सिंह की बुक चल रही थी, जिसका हम सॉल्यूशन करा रहे थे। आपको 5.2 की बारी थी, जिसमें हम 1 और 2 भाग करा चुके हैं। आज जो बारी आपकी वो भाग 3 की बारी है और 3 करा चुका हूँ, सॉरी 4 की बारी है, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 16 तक समाप्त कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की आज बारी है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि निम्न श्रेणी में कितने पद हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 लिखिए यहाँ पर, और जो जो आपको दे रखा है वो सब नोट कर लीजिए। तो देखिए, श्रेणी कितने कह रहा है, उससे निम्न श्रेणी कितने पद हैं। तो पहला उसने 4 दे रखा है, फिर 7 दे रखा है, 10 दे रखा है, 13 दे रखा है और डैश 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 करके 148 दे रखा है। ठीक है, यानी कि 148 और उसके बाद उसने फुल स्टॉप लगा दिया है, यानी कि ये आखिरी पद है, यानी अंतिम पद है। तो इस केस में आपको क्या बताना है कि कितने पद हैं, यानी कि एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए, अगर आपने भी अभी तक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको जाकर देखनी चाहिए, जिसमें कि बहुत सी चीजें आपके डाउट्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या दे रखा है। ए की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है 4, क्योंकि पहला पद हमेशा ए की वैल्यू होता है, दूसरा A2 होता है। अब यहाँ पर डी की बात करूं तो डिफरेंस डिफरेंस का मतलब होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से हमेशा पहले पद को घटा दीजिएगा, आपको के पास डिफरेंस अंतर आ जाएगा। अब अंतिम पद यानी ए और एन की बात करूं तो वो आपको दे रखा है ये वाला, यानी 148 आपको दे रखा है। यहां तक आपको चीजें समझ में आई। एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और एन की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, पता करनी है। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए एन बराबर के ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। तो देखिए, सबसे पहले ए आपको कितना दे रखा है 4, प्लस एन की वैल्यू आपके पास कितनी है आपको पता करनी है, -1। डी की वैल्यू आपके पास 3 है फिलहाल। ए एन आपको दे रखा है, यहाँ तो पे 148 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 148 ऐसे के ऐसे ही, प्लस 4 प्लस 3 का गुणा इसमें करोगे तो 3 और एन आ जाएगा, माइनस के 3। यहाँ के बाद इन दोनों को आप माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, वो भी प्लस का। फिर आपको इसको इधर ले आना है, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा, 148 माइनस 1 और 3 इसके साथ था ही, तो 3n बराबर 147/3। ठीक है, क्योंकि यहाँ का नंबर अपॉन में पहुंच जाता है। तो 3 की टेबल से जब इसको मैं कैंसिल करूंगा तो 3 चौक 12, 3 नाम 27, 3 चौक 12, 3 नाम 27। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 49। तो इसमें इस तरीके से कितने पद होंगे जो कि 148 तक आपको लेकर जाएंगे, तो वो पद होंगे आपके 49। तो आपको क्या लिखने हैं, आपको क्या लिखना है, समांतर श्रेणी में कुल समांतर श्रेणी में दी गई समांतर श्रेणी में कुल 49 पद हैं, 49 पद हैं। ये तो आपका मैंने करा दिया क्वेश्चन नंबर 17। अब जो बारी है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 18 की बारी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी प्रकार का है, जिसमें कह रहा है कि श्रेणी दे रखी है आपको, कौन सा पद माइनस के 49 होगा, माइनस के 59 होगा। तो आपको जो श्रेणी दे रखी है वो तो आपको नोट करनी होगी सबसे पहले। तो देखिए, क्या क्या आपको श्रेणी में दे रखा है वो नोट करने वाली बात है। तो पहले आपको दे रखा है 13, फिर दे रखा है 10, अगला ही पद उसने दे रहा है आपको 7 और फिर 4, और इस तरीके से उसने आपको डॉट डॉट करके दिया कौन सा पद कितना होगा, माइनस के 59 होगा, यानी कि 59 होगा। ये आपको बताना है, यानी कि अंतिम पद तो यही हुआ ना। तो ए एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ए एन की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस के 59, यानी कि 59। यहां पर ए की वैल्यू आपके पास मौजूद है 13, डिफरेंस आपको निकालना है जो कि आपका होता है A2 माइनस A1। ठीक है, यानी कि 13 माइनस
सॉरी 10 माइनस 13, 10 माइनस 13 यानी कि -3। एन की वैल्यू आपको पता करनी है क्या है। फॉर्मूला आपके पास वही जो आप बेसिक वाला है, ए एन बराबर के ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि डी। ए एन आपको दे रखा है -59 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 13 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं है, डिफरेंस हमें -3 दे रखा है। ठीक है, यहां तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको आधी समांतर श्रेणी बिल्कुल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसे के ऐसे ही, अब 13 ऐसे के ऐसे, 13 का अगर इसमें गुणा करोगे तो -3n हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3n हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों तो आपके जोड़े जाएंगे, तो जब ये जोड़े जाएंगे तो आपके 16 हो जाएंगे और 3n हो जाएगा। क्योंकि ये मेरे को हमेशा पॉजिटिव चाहिए तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा और इस वाले नंबर को उधर ले जाऊंगा, तो 3n इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये जाके उधर आके भी पॉजिटिव यानी प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो एक इसको दे दोगे 60, 60 और 15 आपको पता ही है 70 और 5 75, 3 के पाड़े से कैंसिल कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि आपका जो है -59 समांतर श्रेणी में 25वां पद होगा, 25वां पद होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और तरीके भी समझ में आए होंगे। बहुत बेसिक तरीके से चीजों को कराया है मैंने। अगर आपको आराम से स्क्रीनशॉट जो भी करना है ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हो गए। अब हम बढ़ेंगे अपने आगे वाले क्वेश्चन पर, 19 पर। 19 वाला क्वेश्चन जो कह रहा है कि श्रेणी दे रखी है आपको, देखिए क्या है, श्रेणी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां चल रहा है, जिसमें आपको दे रखा है कि 76 और फिर 72 और फिर आपको दे रखा है 68 और फिर आपको दे रखा है 64। इस तरीके से उसने लास्ट में क्या कहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, कितना होगा, शून्य होगा। तो देखिए आपको इसमें देखना है, आपको एक चीज नोटिस करनी है, जो आखिरी पद होगा आपका यानी ए और एन की जो वैल्यू होगी आपकी, वो आपके पास कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यानी कि शून्य का मतलब आपको पता ही है, 0 हो जाएगी। ए की वैल्यू आपके पास 76 रहेगी। वही बात अगर डी निकालने की आएगी तो आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, वरना आप जो बेसिक तरीका है A2 माइनस A1 करके निकाल लीजिएगा। A2 आपका 72 है, ये आपका 76 है, यानी कि -4 आपके पास डिफरेंस आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो समय बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि आपको पता है बस आपको माइनस करके लिखना है। अंतिम पद आपको दे रखा है, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वरना आपको सवाल में प्रॉब्लम आएगी सॉल्यूशन करने में। यहाँ पर n-1 इंटू डी, ठीक है। ए एन आपको कितना दे रखा है, ए एन आपको दे रखा है 0। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 76 है, प्लस एन की वैल्यू मेरे पास है नहीं है, अंतर मेरे पास -4 का है। एक साथ दो नंबर निशान दिखाने की जरूरत नहीं है, तो माइनस ब्रैकेट पर लगा दीजिएगा। 76 बराबर 4 का गुणा इसमें करोगे तो आपके कितना हो जाएगा, -4 और n हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। 4n को इधर ले जाइएगा तो 4n हो जाएगा पॉजिटिव का, और इन दोनों को जोड़कर लिख दीजिएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, 4 के पाड़े से कैंसिल कर दीजिएगा तो 4 दूनी 8 और 0, यानी आपके पास कितना अंतर आएगा, n की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 20 आएगी। कितनी आएगी, 20 आएगी। और यहाँ आपको लिखना है कि समांतर श्रेणी का 20वां पद शून्य होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी का मैंने इसे लिख दिया, दी गई समांतर श्रेणी का 20वां पद शून्य होगा, देखो अगर आप इसको डायरेक्ट निकालना चाहोगे तो भी निकल जाएगा डायरेक्ट,
बट उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जिसके चक्कर में ये सूत्रों की आपको संरचना करी गई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि 4 घटा दिए तो 72, फिर घटा दिए तो 68, फिर घटा दिए तो 60, और ये ऐसे ही आगे बढ़ती गई होगी, 60 फिर 56 फिर 52 फिर 48, इस तरीके से शून्य पर कहाँ पर रुकेगी, तो वो आपकी देख लेना 20 पर रुकेगी। आप सीधे सीधे सूत्र से पता कर लीजिएगा, कोई है दिक्कत होगी नहीं आपको। अगर आप वहीं पर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो काफी दिक्कत होगी जोड़ते में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 समाप्त हो गया। 20 वाला भी ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि श्रेणी दे रखी है आपको 1 4 7 10। क्या दे रखी है आपको 20 वाले क्वेश्चन में? 1, अगला नंबर आपको दे रखा है 4, फिर दे रखा है 7, फिर दे रखा है 10। कह रहा है कि इस तरीके से आगे कोई श्रेणी बड़ी होगी तो कौन सा पद 52 होगा, कौन सा पद 52 होगा, कौन सा पद 52 होगा, यानी 52 होगा। जिस तरीके से आगे बढ़ती हुई जा रही है उस तरीके से आपको बताना है। तो देखो अगर आप इस तरीके से निकालो 1 2 3 4 5 पद 6 पद, जो कि आप निकालोगे निकल आएगा 52, लेकिन समय लगेगा और बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर पाओगे। तो उसके लिए जो सूत्रों की संरचना हुई है उसी पे ध्यान देते हैं। अंतिम पद यहाँ पर आपके पास 52 यानी कि 52 हो जाएगा। पहला पद आपके पास 1 रहेगा। वही बात कर दूं मैं अंतर की, तो अंतर आपका a2 माइनस a1 हो जाएगा, जो कि आपका 4 माइनस 1 है, यानी कि 3 हो जाएगा। वही अब क्या रहेगा आपके पास, n फाइंड करना है, n आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू है आपकी an बराबर, सॉरी सूत्र है आपका n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an आपको दे देगा 52 यानी 52, a की वैल्यू 1, n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब कितना हो गया, n मुझे पता नहीं है, 1, अंतर आपका 3 का है। ठीक है सर, यहाँ पे 52 लिखिए और यहाँ पर एक ऐसे के ऐसे 3n यहाँ पर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो क्या करना है, इन दोनों को आपको माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये माइनस का 2 और 3n ऐसे के ऐसे ही। जब आप इसका पक्षांतर करोगे तो दूसरी तरफ लाओगे तो 52 में ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा, ये 3n ऐसे के ऐसे ही। दोनों को जोड़ूंगा तो मैं 54 हो जाएगा, तो इसको बाद में भी लिख सकता हूँ 54। 3 के पाड़े से यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं हम, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 18 आ गई। तो आप कह सकते हो कि जो आपका 52 यानी 52वां पद होगा वो कौन सा होगा, आपका 18 होगा। तो लिख देना श्रेणी में, क्या लिखोगे, श्रेणी में 18वां पद, वहां पद कितना होगा, 52 होगा। ये आपका हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये तो आपका ये जो लॉन्ग तरीका जिस तरीके से आप करते हो कर सकते हो। अगर आपको कोई इसी को शॉर्टकट तरीके से बोलने के लिए बोले कि आप जल्दी से जल्दी करिए तो किस तरीके से करिएगा। देखिए ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिए, यहाँ पर लिख देना 52। ठीक है, 52 लिखने के बाद आपको यहाँ पर आपको करना 1 और प्लस 3n माइनस 3 कर देना। अगला जब करोगे तो कितना लिखोगे, 3n बराबर की 52 और प्लस का 2 कर दोगे, n बराबर 18, यही हो जाएगा। सिर्फ 3 स्टेप में सवाल खत्म हो जाएगा अगर आपने ढंग से करोगे तो। देखिए जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हो आप, इस तरीके से कर सकते हो। आपको पता ही है, ये आपको पता है कि ये 3 होता है, 3 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आपके पास मौजूद रहेगा। यहाँ पर घटा दोगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद आपको पता है जब आप इसको इन दोनों को जोड़ दोगे तो 54 और 3 के पार्ट से डिवाइड कर दोगे तो 18 आ जाएगा। तो ये भी तरीका है, जल्दी से जल्दी किसी का आंसर सिर्फ आंसर निकालना है तो इस तरीके से आपको लेकर आना है, क्योंकि आपको नंबर अच्छे चाहिए तब। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी समाप्त हो गया है। अब जो बारी है वो आपके क्वेश्चन नंबर 21 की बारी है। अब देखिए जो आपको क्वेश्चन नंबर है 21वां, वो थोड़ा सा आपको टेढ़ा दे रखा है। टेढ़ा इसलिए दे रखा है क्योंकि बहुत सारा आपके जो है समान तरीके के आ गए और थोड़ा सा अलग होना भी जरूरी है। बहुत आसान तरीके से आपने सॉल्व भी कर रखा है 21 वाला। हाँ 21 ही है ना, हाँ 21 ही है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि कह रहा कि कोई समांतर श्रेणी दे रखी है और उसमें कह रहा है कि 5वें और 11वें पद क्रमशः हैं। यानी 5वें पद का मतलब क्या हो गया, ये
5 का मतलब कितना दे रखा है आपको 16, और आपको दे रखा है 11वां पद यानी कि 11 जो है आपका 34। ये दो चीज आपको दे रखी है उसने। तो श्रेणी आपको पता करनी है, अगर समांतर श्रेणी होगी क्या। तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको एक चीज ध्यान आ रही होगी कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो a प्लस 4d बराबर 16। इस तरीके से लिख के इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ पर दूसरी वाली श्रेणी को लिख लेंगे 1 प्लस 10d बराबर 34। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अभी समीकरण नंबर यानी इक्वेशंस बनाने आपको आ गए तो फिर बात ही क्या है। और चैप्टर नंबर 4 हमने करा था इक्वेशंस वाला, मैं उनको सॉल्व करना सीखा था। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये एक नंबर तो आपका ऊपर का रहेगा 10d बराबर के 34। सेम इस वाले जो समीकरण को नीचे लिख दूंगा मैं 4d बराबर के 16, क्योंकि घटाने पर है तो जो है साइन आपके बदले जाएंगे, यहां भी और यहां भी कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपका 6 और d बचेगा। यहां पर जब आप माइनस करोगे क्योंकि ऊपर का नंबर बड़ा है तो यहां पर आपको कितना बचेगा 18 बचेगा, क्योंकि 4 इधर 4 इधर, तो 4 और 4 14, 4 4 8 और 10 आपको बचेगा ही। तो d बराबर 18, 6 से भाग दोगे तो आपको अंतर आ जाएगा 3 का। अंतर आपका 3 का आ गया है। फिर आपको d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देना है, जिससे कि आपको है a की वैल्यू भी आ जाए। तो यहां लिख देता हूं d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चाहे आप 2 में भी रख लेना कोई दिक्कत नहीं है रखने पर। तो देखिए पहला समीकरण आपके पास ये है, a की वैल्यू आपको निकालनी है, प्लस 4 इंटू 4 का गुणा किसने में करना 3 में, तो बराबर कितना 16। तो a बराबर के 12 बराबर के 16। तो यहां पर आपको हो जाएगा 16 माइनस के 12, यहां पर आपके पास आएगा 4, यानी कि पहला पद आपके पास 4 होगा, a की वैल्यू 4 होगी। अब देखिए आपको इसके मानक रूप क्या क्या दे रखे थे। मानक रूप थे आपके पहला a, फिर था a प्लस का d, फिर था a प्लस का 2d, फिर आपका था a प्लस का 3d। इस तरीके से आपकी श्रेणी आगे बन जाती। ठीक है, पहला पद आपको दे रखा है तो a तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है अलग से। इसमें देखिए 4 प्लस और अंतर जोड़ दो, 4 क्योंकि पहला पद, अंतर आपका 3 इसलिए मैंने 3 जोड़ दिया। 4 प्लस 2 गुणा अंतर कितने का 3 का, ठीक है, 4 प्लस 3 गुणे अंतर कितने का 3 का। तो देखिए पहला तो 4 ही रहेगा, दूसरा 7 हो जाएगा, तीसरा कितना हो जाएगा 4 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 9। ठीक है, तो पहली श्रेणी क्या जाएगी आपके पास 4 7 10 और 13, सब में आपको 3 3 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, अतः प्राप्त श्रेणी बराबर, अतः प्राप्त श्रेणी बराबर क्या प्राप्त होगी आपके पास 4 7 10 और 13, 13 आपके पास श्रेणी प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका समाप्त हो गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व करने में अच्छा भी लगा हुआ आपको। अब देखिए फिर आपको वही सवाल पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी आपको दे दी है 2 6 10, कितना यहां पर लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 चल रहा है, 2 6 10, फिर इस तरीके से उसने आपको ऐसे डैश करके दे दिया है। फिर उसने कहा है आपसे कि 86 लिख दिया है का अंत से 15वां पद ज्ञात करो, अंत से 15वां पद ज्ञात करो, अंत से 15वां पद ज्ञात करो। देखो कैसे करोगे ज्ञात, आपको एक चीज समझने की बात है इसमें कि एक चीज ये देखिएगा कि
जिस तरीके से आपको सीढ़ी दे रखी थी अभी तक आप सीधे निकाल रहे थे, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद आराम से निकाल रहे थे। लेकिन उसने कही है कि अंतिम से यानी पीछे की तरफ से चलना है, तो सबसे पहले श्रेणी को क्या करना है, आपको रिपीट कर, उल्टा लिख देना, आपको रिवर्स कर देना है। तो क्या करोगे आप, लिखना समांतर श्रेणी को पलटने पर, पहले लिखना समांतर श्रेणी को पलटने पर, समांतर श्रेणी को पलटने पर, पलटने पर। तो देखिए 86 आपको पहला पद पता है, दूसरा पद आपको पता नहीं है, तो उसके लिए आपको पहले डी पता होना चाहिए, यानी अंतर पता होना चाहिए। तो अंतर तो मैं पहले वाले से ही निकाल सकता हूँ। डी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कि 6 माइनस 2 बराबर के 4। 4 का अंतर सब में मौजूद है, तो इसमें 4 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि इधर जुड़ा है, इधर घटाओ, क्योंकि अगर इसको सीधा लोगे तो जुड़ रहे, पीछे की तरफ से आओगे तो घटते हुए आएंगे, तो यहाँ पर 2 घटा दोगे तो यहाँ पर 82 हो जाएगा। 4 घटा दोगे तो, इसमें भी घटा दोगे तो 78 हो जाएगा, इसमें से घटा दोगे तो 74 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी समांतर श्रेणी जारी होगी। लास्ट के 3 पद इधर हम मुझे दे रखे हैं, तो मैं वो भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहां से आपको डी मौजूद है आपके पास। ए की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू आपके पास मौजूद हो जाएगी कितनी, ए की वैल्यू आपके पास 86 हो जाएगी, क्योंकि मैंने समांतर श्रेणी को पलट दिया है। डिफरेंस आपके पास वही रहेगा, डी आपके पास कितना रहेगा 4। और यहाँ पर आपको कौन सा पद निकालना है वो भी आपको देखना जरूरी है। आपको 15वां पद निकालना है, तो एन की वैल्यू आप कितनी लिख दीजिएगा, एन की वैल्यू लिख दीजिएगा 15। ठीक है, और इतना करने के बाद आपको एक चीज देखनी है, जो आपका डी है ये तो सीधी श्रेणी के लिए 4 था, लेकिन अब इसके लिए जब आप इसके लिए निकालोगे अंतर यहाँ पर, तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा A2 माइनस A1। तो देखिए A2 आपके पास कितना रहेगा इसमें 86, यानी 82 में से आपको 86 को माइनस करना होगा, यानी कि 82 में से जब 86 घटाओगे तो -4 आपके पास बचेगा। अब इसके बाद आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ए एन बराबर के कितना a प्लस एन माइनस 1 इंटू में, यानी मल्टीप्लाई में डी। ए 15 आपको निकालना है, क्योंकि 15वें पद उसने पूछा था आपसे लास्ट से। ए की वैल्यू आपके पास 86 लिखी जाएगी, प्लस एन आपके पास 15 मौजूद है, -1 घोड़े डी कितना आपके पास -4, तो ये तो 86 हो जाएगा, प्लस 14 गुणे -4, 14 चौक 56 होता है आपका, कितना होता है 56, दोनों घटा दूंगा 0 3 0 3, यानी कि ए 15वां पद कौन सा होगा, पीछे से 30 होगा। तो आप इसको लाइन को लिख लीजिएगा, क्योंकि नीचे मेरे पे शायद उतना नहीं है इस पे, चलो मैं लिख देता हूं। अतः क्या लिखोगे, समांतर श्रेणी का अंत से 15वां पद 30 होगा, कितना होगा 30 होगा, ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 21 और 22 समाप्त हो गया। अब जो बारी है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 23 की बारी है। साथियों अब जो बारी है वो आपकी क्वेश्चन नंबर आपकी जो है 23 की बारी है, जिसमें कि आपसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी आपको दे रखी है। 23 नंबर का सवाल है, जिसमें आपको दे रखा है कि 6, 10 और 14 इस तरह की समांतर श्रेणी दे रखी है, और कह रहा है कि 82 यानी 82 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। 12वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको 11वां पद आपको ज्ञात करना अंत से। तो वो आपको किस तरीके से करना है, देखिए सबसे पहले आपको इसमें देखिए जो आपको समांतर श्रेणी दे रखी है उसको पलटना पड़ेगा, यानी रिवर्स करना पड़ेगा। तो लिखना समांतर श्रेणी को पलटने पर, समांतर श्रेणी को पलटने पर तो कितना मौजूद है, देख क्या क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ तो आ जाएगा 82 यानी कि 82 आ जाएगा। यहां से जब आप निकालोगे तो अंतर आपका कितना निकलेगा,
सीधी वाली में से, तो 10 माइनस का 6 यानी कि 4 निकलेगा। ठीक है, इधर आपको 4 माइनस करना होगा, उधर आप जोड़ते हुए जा रहे हैं तो पीछे की तरफ से वापस आओगे तो घटते हुए आना पड़ेगा 4 के हिसाब से। तो यहाँ पर आपका 78 हो जाएगा। वही फिर आप इसमें से 4 घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 74 बचेगा। फिर आप घटा दोगे तो 70 बचेगा। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा 14, 10 और फिर 6। इस तरीके से आपको समांतर श्रेणी प्राप्त होगी भाई। पहला पद यहाँ पे आपको 82 लिखना होगा। वही आपको डिफरेंस निकालना होगा यहाँ पे अंतर, तो वो आपका A2 माइनस A1 होगा, जो ये आपका कुछ इस प्रकार से होगा 78 माइनस के 82 बराबर माइनस के 4। ठीक है, ये आपको वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर जो आपने करा था यहाँ पर उसको घटा दीजिएगा, बस इतनी सी बात है। और उसने आपसे बोला है कि 12वां पद ज्ञात करो, यानी n की वैल्यू यहाँ पर आपको कितना रखनी है, 12वां। और ये आपको तभी करना है जब वो आपको बोले पीछे से कोई पद बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू भी आ गई। फिर फॉर्मूला लगा देना an बराबर के a प्लस के n माइनस 1 और माइनस और गुणा का निशान लगा के d। ठीक है, d। तो देखिए an यानी कि यहाँ पर आपका हमें मौजूद नहीं है, यानी हम पता कर रहे हैं 12वां पद, तो यहाँ 12 लिख दीजिएगा चाहो तो। a की वैल्यू आपके पास 82 रहेगी प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 गुणा d की वैल्यू 4 रहेगी माइनस। तो 82 ऐसे के ऐसे ही 11 गुणे माइनस 4 82 और ये माइनस का हो जाएगा आपका 44, 11 चौक 44। यहां जब आप इसको घटा दोगे तो देखिए सबसे पहले आप इसमें से 82 में से इसको माइनस करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, तो मैं कहूंगा कि आप 42 में से माइनस करिए 40 को, तो आपके पास 42। देखिए इस तरीके से, देखो दो तरीके होते हैं। आपको पहला जो आपका बेसिक तरीका है वो बताता हूँ आपको। 12 में से 4 घटा दोगे तो 8 बचेगा, फिर 7 में से 4 घटा दोगे तो 3 बचेगा। यही मैं आपको ये कहूँ कि दो मैंने इसमें से किसी और को अलग रख दी साइड में। यहाँ पर बचे 42, यहाँ पे बचा 82, घटा दो 40 ही बचेगा। ठीक है, दो जो रखा था अब घटा दो तो 44 38 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 38। यहाँ पे आपके पास कितना मौजूद आ जाएगा, 38 आ जाएगा। यानी ये 12वां पद आपका पीछे से कौन सा आएगा, 38 आएगा। कौन सा आएगा, 38। तो लिख देना है आपको, अतः श्रेणी का अंत से 12वां पद कितना होगा, 38 होगा। ठीक है, ये आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपका 23 समाप्त हो गया। अब जो बारी है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 24 की बारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, जिसमें कि आपको कह रहा है कि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः दे रखे हैं, यानी कोई एपी सीरीज है आपकी। क्वेश्चन नंबर 24 की बारी है इसमें। देखिए एपी का तीसरा और 9वां पद यानी कि A3, तीसरा पद आपको कितना दे रखा है, 4, और 9वां पद यानी A9 की वैल्यू कितनी है आपके पास, A9 की बारी है आपके माइनस के 8 है। तो कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो कौन सा पद आपका शून्य होगा ये आपको बताना है। तो किस तरीके से आपको बताओगे, सबसे पहले आपको वो इक्वेशन बनाने होंगे, नहीं समीकरण बनाने होंगे। इसको आपको लिखना होगा a प्लस के जितना होता है उससे एक कम लिख दीजिएगा, बराबर 4 समीकरण नंबर 1। फिर आपको यहाँ पर दे रखा है 9वां पद यानी कि 8d बराबर के माइनस के 8 समीकरण नंबर 2। ठीक है, लिख दिए 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में से 2 में से 1 को घटाना है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो देखो जब आप इसको घटाओगे तो आपको ऊपर लिखना होगा बड़ा वाला नंबर, ये माइनस का 8, और ये वाला नंबर नीचे आ जाएगा आपका 2d बराबर के 4। क्योंकि बात घटाने की हो रही है, घटाने पर करी जा रही है, तो आपको क्या करना है, साइन चेंज कर देने हैं सारे। जो निशान दिए उसके अपोजिट साइन लिख दीजिएगा, यानी प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस।
ए को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर आपके पास बचेगा 6 और डी, माइनस माइनस आपके जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 12। तो अंतर आपके पास यहाँ पर कैंसिल होने के बाद बचेगा -2, डिफरेंस आपके पास आएगा -2। ए डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या आएगा देखिए, 2, ये तो आपके पास है ही नहीं, तो 2 गुणे -2 बराबर 4। तो ए प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर के 4। जब आपका ये उधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यहाँ पर आपको पहले जो मानक रूप होता है समीकरण का वो आपको देखना है इधर। तो वो आपके पास क्या होता है देखिए, ए देन ए प्लस डी देन ए प्लस 2d देन ए प्लस 3d, इस तरीके से आपकी जो मौजूद होती है वो सारी बातें हैं। तो पहला पद आपका 8 रहेगा, दूसरा पद आपका 8 प्लस, क्योंकि d -2 है तो यहाँ पे -2 लिखा जाएगा। फिर a यानी कि 8 ऐसे के ऐसे ही 2 गुणे d की वैल्यू आपके पास -2 है तो -2 लिख दूंगा मैं। सिर्फ 3 ही निकाल लेते हैं, बहुत है हमारे लिए, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं इससे ज्यादा निकालने की। तो पहला 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 - 2, हो जाएगा 8 माइनस ये 2 है तो 4 हो जाएगा, 8 6 4। ये आपके पास समांतर श्रेणी आपके पास आ गई। अब उसने आपसे कहा कि कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, उसने यही तो बोला आपसे कि कौन सा पद शून्य होगा। तो आपको यहाँ को एक बात तो समझनी है क्वेश्चन नंबर 24 में, कि आपके पास अब जो है क्या हो जाएगा, ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ए एन की वैल्यू हो जाएगी शून्य, ए की वैल्यू रहेगी 8, डी रहेगा आपके पास -2, ठीक है। समीकरण आपको रख देना है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पर ए एन की वैल्यू 0 रहेगी आपके पास, ए आपके पास कितना है 8, n-1 n आपको निकालना है और डी की वैल्यू आपके पास -2 रहेगी। 8 ये हो जाएगा आपका -2 और n ये हो जाएगा +2। दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा देखिए, दोनों को जोड़ने पर मेरे पास हो जाएगा 10 और -2n। जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा यानी पक्षांतर करूंगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 काट दूंगा मैं, n बराबर कितना हो जाएगा 5, 2 के पहाड़े से विभाजित करने पर। तो कह सकते हो आप अतः श्रेणी में पांचवा पद शून्य होगा, ये आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो अगर ये सवाल आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आता है तो 4 नंबर से कम का नहीं आएगा, और बहुत बेहतरीन सवाल है, सवालों कुछ है भी नहीं, 4 नंबर सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर हमने आज 24 तक समाप्त कर दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी, चीजों को आप मेरे से डिस्कस अच्छे से समझ कर पा रहे होंगे, चीजें भी आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी मेरे साथ, और कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो हमने आपको अपना इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप नंबर और आपको फेसबुक साथ दे रखा है, आप डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको आपकी परेशानी का हल गारंटेड मिलेगा, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो पे प्यार दिखाएंगे तो आपको पता ही है कि आपको आगे चल के एक आपके लिए मैराथन क्लासेस चलाई जाएंगी, जिसमें कि एक भी आपका नंबर जो है 100 में से 98 आपके पक्के आ जाएंगे, ठीक है। 2% की मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ 98 तक पक्का है, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। बट वो चीज आपकी तभी होगी जब वो वीडियो पर अच्छे से आओगे, जुड़ोगे, प्यार दिखाओगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। तो ऐसी मजेदार, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ जिसमें कि आपको मजेदार वीडियो डालता हूँ, ट्रिक्स भी डालता हूँ, तो उन्हें भी देखना ना भूले। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
बाकी का से मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और अपने देशवासियों का ख्याल रखिए। बड़ों से प्यार करिए, छोटों का सम्मान करिए। जय हिंद।